नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल वर्ड ऑफ फिजिक्स में। और मैं गौरव मिश्रा यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूँ। बच्चों, हम लोग इस वीडियो में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर मींस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ, इन सबसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं 2024 में, तो उन सबको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पे क्वेश्चन अक्सर आता ही है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं बच्चों। तो चलिए, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि ए फोटो सेल कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट। एज अ रिजल्ट करंट I flows in the circuit. What will be the current in the circuit when the distance is reduced to d/2? और ये हमको ऑप्शन गिवन है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि कोई एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहीं फ्लो हो रही है जब सोर्स को d डिस्टेंस पे रखते हैं फोटो सेंसिटिव मटेरियल से। मीन्स जैसे मान लीजिए ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल रखा है और d डिस्टेंस पे कोई सोर्स रखा है। उस समय इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसकी जो करंट है वो बच्चों क्या है, I है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब कह रहे हैं जब इसकी डिस्टेंस को कम करके d/2 कर दे, मतलब ये सोर्स यहाँ से उठा के यहाँ ले आए, अब ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी, d/2। तो कह रहे हैं अब करंट कितनी होगी ये अपने को पता करना है। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि किसी सोर्स को पास लाने पे होता क्या है। पास लाने पे बच्चों इंटेंसिटी बढ़ती है। अगर फोटो सेंसिटिव मटेरियल के पास ले जाएंगे सोर्स को तो क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी लाइट की, और इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी। अब बात यह है कि इंटेंसिटी, ठीक है, ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मीन्स इंटेंसिटी जो है वो सोर्स और फोटो सेंसिटिव मटेरियल के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इंटेंसिटी इन फर्स्ट केस अपॉन इंटेंसिटी इन सेकेंड केस। अगर इनको मुझे डिवाइड करना तो इससे क्या मिलेगा, 1/r² है ना, तो r1² नीचे आ जाएगा और इसका r2² ऊपर चला है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इंटेंसिटी 1/intensity2 इज इक्वल टू r2 वैल्यू क्या है, d/2 का होल स्क्वायर अपॉन d²। इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, d²/4 ऊपर से बचेगा, नीचे बचेगा d², ये कट गया, क्या बचेगा 1/4। क्या बचा, 1/4। मतलब मैं कह सकता हूं इंटेंसिटी टू इज इक्वल टू 4 इंटू इंटेंसिटी 1। मतलब पहले केस की जो इंटेंसिटी थी उसकी 4 गुनी हो जाएगी दूसरे केस में। ये बात यहां से आपको पता चली। अच्छा, और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो डिपेंड करती है सीधा सीधा किस पे, इंटेंसिटी पे। तो I डिपेंड करता है किस पे, इंटेंसिटी पे। इसका मतलब I1/I2 बराबर हो जाएगा इंटेंसिटी 1/इंटेंसिटी2। ऐसा मैं लिख सकता हूं। I1 तो हमको दिया है, पहले वाली करंट कितना दिया बच्चों, I। I2 अपने को निकालना है। इंटेंसिटी 1/इंटेंसिटी2 कितना आया देखो, तो इंटेंसिटी 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू इंटेंसिटी 1। मतलब बाद में इंटेंसिटी पहले की 4 गुनी हो गई थी ना, तो ऊपर तो रहेगा इंटेंसिटी 1 ही रहेगा, नीचे क्या रहेगा 4 इंटू
इंटेंसिटी 1, क्यों? इंटेंसिटी 2 इज इक्वल टू कितना था, देखो 4 इंटू इंटेंसिटी 1, वो यहाँ रख दिया। इंटेंसिटी 1 पहले वाले केस का इंटेंसिटी कट जाएगा, तो ये ऊपर 1 बचेगा, तो यानी कि 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, I2 इज इक्वल टू 4I। सो द फाइनल करंट विल बी 4I। तो इसमें 4I करंट होगी। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो हमको दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल आर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम विल बी। और ये 4 हमको ऑप्शन गिवन है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं एक प्रोटॉन है, ठीक है, एक क्या है, प्रोटॉन, और एक अल्फा पार्टिकल, और कह रहे प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बच्चों। और हमको बताना है कि जो प्रोटॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा लैम्डा पी, अल्फा का होगा लैम्डा अल्फा, इनका रेशियो क्या है, लैम्डा पी अपान लैम्डा अल्फा। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो पूछा गया है। तो भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए पार्टिकल का मास पता होना चाहिए। तो प्रोटॉन का मास हम सपोज कर लेते हैं m है, तो अल्फा पार्टिकल का मास क्या होगा 4m, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है प्रोटॉन का 4 टाइम्स होता है, आपको पता है 2He4 होता है, उसका न्यूक्लियस होता है, इसलिए ऐसा होता है। अच्छा बच्चों, तो ये बात आपको पता चल गई कि प्रोटॉन का मास m है, तो अल्फा पार्टिकल का मास उसका 4 टाइम होगा, मतलब 4m होगा। अब देखिए आपको रेशियो निकालना है, तो उसके लिए आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला मालूम चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे क्या, डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसका बेसिक फार्मूला होता है बच्चों लैम्डा इज इक्वल टू h अपान mv या h अपान p। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपान p। बट जब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लाते हैं, तो ये आ जाता है रूट में 2km। अगर तुमको लगे कैसे आया, तो आप समझते हो ना, काइनेटिक एनर्जी होती थी वो किसके बराबर होती थी, वो बराबर होती थी हाफ p² अपान m होता था ना। तो p की जगह क्या आएगा, p क्या है, लीनियर मोमेंटम है, p क्या है, लीनियर मोमेंटम है ना। ये फार्मूला पढ़ा था ना काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, हाफ mv² से आता था। तो वहां से ये p² की वैल्यू क्या आएगी 2km, p की वैल्यू √2km, वो यहाँ रख दिया। अब बच्चों देखो, यानी कि अगर हम बात करें प्रोटॉन के लिए लैम्डा कितना होगा, तो लैम्डा पी बराबर क्या आएगा, h अपान रूट में 2kpmp। अल्फा पार्टिकल के लिए लैम्डा कितना होगा भाई, तो आएगा h अपान 2k अल्फा m अल्फा। हमको तो दोनों का रेशियो चाहिए, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे लैम्डा पी अपान लैम्डा अल्फा। तो कितना आएगा, लैम्डा पी अपान लैम्डा अल्फा, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, रूट में 2k अल्फा m अल्फा अपान 2kpmp, ठीक है, और h तो रहेंगे ही, जो कि कट जाएंगे आपस में, हो गया। इससे देखो, इसको मैं थोड़ा चाहूँ तो दोनों रूट में है, कंबाइंड रूट लगा सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा लैम्डा पी अपान लैम्डा अल्फा बराबर, पूरे का रूट लग गया 2k अल्फा m अल्फा 2kpmp। बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, बिल्कुल। अब बचा क्या आपके पास, देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा पी लैम्डा अल्फा बराबर क्या बचेगा, रूट में k अल्फा, k अल्फा कितना है भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू m अल्फा, m अल्फा कितना है भाई 4m, देखो यहाँ पे लिखा ना
मास ऑफ अल्फा कितना था 4m अपान केपी कितना है भाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1m, मतलब ये m। देखो m से m उड़ा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये भी है, तो ये भी कैंसिल होंगे, तो 4 से ये 4 उड़ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ये आपके पास बचेगा लैम्डा पी अपान लैम्डा अल्फा, तो 1 ऊपर 1 नीचे, मतलब 1:1। सो द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ बिटवीन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल विल बी 1:1 इन द गिवन सिचुएशन। इस सिचुएशन में 1:1 होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द वर्क फंक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन्स emission from this substance is approximately A 540 nanometer, B 400 nanometer, C 310 nanometer and D 220 nanometer। ओके, तो देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में वर्क फंक्शन दिया है कि वर्क फंक्शन कितना है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमसे कह रहे हैं कि इसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमको बतानी है, मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यानी कि हम लोगों को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बतानी। ठीक है, तो बच्चों W बराबर क्या होता है बताओ? W बराबर होता है SC अपान लैम्डा नॉट। W बराबर क्या होता है SC अपान लैम्डा। सो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा SC अपान W। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब आप W को रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर W को आप रखना चाहते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो SC का आप डायरेक्ट वैल्यू यूज कर सकते हो। क्या वैल्यू होता है 1237.5 और आंसर आ जाता है सीधा नैनोमीटर में। मतलब जब नैनोमीटर में आंसर निकालना हो तो आप क्या करो कि W को सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख दो, बट उसके लिए SC की वैल्यू ये होती है। ये आपको फार्मूले में याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या आएगा लैम्डा 0, सोचो ये बहुत छोटा कैलकुलेशन हो जाएगा इससे। 1237.5 अपान W, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना दिया था 4। आंसर किस में आएगा? ये आंसर आएगा नैनोमीटर में। अच्छा देखो भाई, डिवाइड करके कितना बचेगा ये, तो ये बचेगा 3। ठीक है, उसके बाद बचा 0, फिर बचा 9, फिर बचा 4 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये मैं कह सकता हूं जो दिए गए ऑप्शन है उसमें 310 दिया है, तो अप्रॉक्स 310 में लिख दूं नैनोमीटर। तो अप्रॉक्स 310 नैनोमीटर इसका आंसर होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द ग्राफ शोइंग द करेक्ट वेरिएशन ऑफ लीनियर मोमेंटम p ऑफ अ चार्ज पार्टिकल विद इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा h, और ये ऑप्शन हमको 4 दिए गए। अच्छा, तो बच्चों हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में लीनियर मोमेंटम p क्या है? यह है लीनियर मोमेंटम। अच्छा, और डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या बच्चों लैम्डा। इसमें ग्राफ बनाना है, तो हम कैसे करेंगे बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए कि लैम्डा बराबर क्या फार्मूला होता है H अपान P। ठीक है, लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ है और P क्या है लीनियर मोमेंटम। तो m ये लैम्डा इंटू P बराबर क्या हो जाएगा H, यानी कि कांस्टेंट। तो ये तो बच्चों x y इक्वल टू कांस्टेंट टाइप का हो गया। और ऐसे केस में x और y के बीच कैसा ग्राफ बनता था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मतलब लैम्डा और p के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। सो द ग्राफ बिटवीन
लैम्डा एंड पी विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब दिए गए ऑप्शन में से सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। 5% ऑफ द एनर्जी सप्लाइड टू अ बल्ब इज irradiate as visible light. How many quanta are emitted per second by a 100 watt lamp? Assume wavelength of visible light as 5.6 into 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर। ओके, तो बच्चों देखिए यहाँ पे आपको पावर ऑफ बल्ब दिया है 100 वाट और कहा जा रहा है कि वहाँ से 5.6 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, सेंटीमीटर की लाइट निकलती है, इतनी वेवलेंथ की लाइट निकलती है। तो अगर इस बल्ब का 5% ही लाइट को में कन्वर्ट हो रहा हो, मतलब 5% ही फोटो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा, बाकी बल्ब की जो पावर है वो उसकी हीट या इन सब चीज़ों में खर्च हो जाती है। तो कह रहे अगर 5% ही किस में कन्वर्ट हो रहा हो, लाइट में कन्वर्ट हो रहा हो, तो ये बताना है कि कितने फोटॉन निकलेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो हमको ये देखना चाहिए कि कितना फोटो एनर्जी वहाँ पे पर सेकेंड प्रोड्यूस हो रही। तो यहाँ लिखेंगे कि फोटो एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बल्ब पर सेकेंड। ठीक है, कि पर सेकेंड कितनी फोटो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी। तो ये पी डैश मान लो, जो पावर प्रोड्यूस होगी लाइट के फॉर्म में वो क्या होगी बच्चों, तो ये है पी का 5%, मतलब पी डैश इक्वल टू हो गया पी, यानी कि पी की वैल्यू 100 इंटू 5/100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 5 वाट। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी, पहले सोचो। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, तो ये कितनी होगी बच्चों, ये होगी hc/λ। एक फोटॉन की एनर्जी कैसे निकालते हो, hc/λ। सोचो अगर hc/λ एक फोटॉन की वेवलेंथ है और मान ले कि एक सेकंड में n फोटॉन निकलते हैं, ठीक है, तो एक सेकंड में कितने फोटॉन निकलते हैं n, तो n फोटॉन की एनर्जी यानी कि n इंटू hc/λ। भाई एक की hc/λ तो 2 फोटॉन की 2 hc/λ, तो n की n hc/λ। ये किसके बराबर होनी चाहिए, ये उस एनर्जी के बराबर होगी जो एक सेकंड में लाइट में कन्वर्ट हो रही। एक सेकंड में लाइट में कितनी एनर्जी कन्वर्ट हो रही, 5 वाट। 5 वाट का मतलब 5 जूल पर सेकेंड, इसका मतलब 5 जूल एनर्जी पर सेकेंड कन्वर्ट हो रही है। So we can say that n into hc/λ is equal to p dash यानी कि 5। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, p dash λ/sc। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, p dash 5 लैम्डा देखिए कितना है 5.6 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5.6 × 10⁻7 मीटर हो जाएगा। तो आ जाएगा 5.6 × 10⁻7 मीटर। ठीक है, डिवाइडेड बाई h की वैल्यू 6 × 10⁻34, 6.6 × 10⁻34 इंटू c की वैल्यू 3 × 10 की पावर। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो n की वैल्यू 1.4 × 10⁻19 आंसर आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस बल्ब से पर सेकेंड 1.4 × 10⁻19 फोटॉन प्रोड्यूस होंगे। इसका मतलब जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल बी। ऑप्शन ए 4000 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी 3500 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी 2955 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन डी 2500 एंगस्ट्रॉम। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको वर्क फंक्शन दे दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मींस लैम्डा नॉट पूछ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि वर्क फंक्शन का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से क्या रिलेशन होता है।
तो ये होता है W इज इक्वल टू SC अपान लैम्डा नॉट, मीन्स लैम्डा नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा SC अपान W। आपको SC की स्टैंडर्ड वैल्यू याद होनी चाहिए। क्या SC की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 12375। ये तब होती है जब W को आप किस में लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे, और इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो डायरेक्ट ऐसे रख लेंगे तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी, यानी कि आएगा 12375 अपान W कितना हो गया देखिए 4.2, और आंसर किस में आया, इलेक्ट्रॉन एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये लगभग वैल्यू आ जाती है अप्रॉक्स 2955 एंगस्ट्रॉम। So the threshold wavelength will be 2955 angstrom. So option C will be correct. तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कैलकुलेट द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ 3 MeV फोटॉन। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमको यहाँ पे दिया है कि एनर्जी दिया है 3 MeV, मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हमको यहाँ पे बच्चों मोमेंटम बताना है, लीनियर मोमेंटम बताना है किसका, फोटॉन का। आपको पता होना चाहिए फोटॉन के लिए अगर मैं बात करता हूँ फॉर फोटॉन, तो E इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर। तो E इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ mc इंटू पी, mc इंटू सी, जहाँ पर c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, और m इंटू सी मास इंटू वेलोसिटी उसका मोमेंटम हो जाता है, तो pc, यानी कि P बराबर आ जाएगा E अपान C। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ बच्चों तो मुझे क्या मिलेगा, तो 3 MeV, इसको जरा चेंज करो तो 3 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे 3 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जो ऑप्शन दिए हैं वो देखो इलेक्ट्रॉन सेकेंड पर मीटर में दिए हैं सारे ऑप्शन। इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ पे जूल में कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर ऑप्शन हमको ढूंढना है। तो देखो 3 इंटू 10⁸, ये तो मीटर पर सेकेंड ही आ गई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो P की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बच्चों 10⁻²। देखो 3 से 3 कैंसिल होगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 क्या बचेगा, -2। देखो -8 हो जाएगा, +6 -8 यानी कि -2, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड अपान मीटर। आप चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड पर मीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि लीनियर मोमेंटम 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड पर मीटर होता है इस सिचुएशन में, जब उसकी एनर्जी कितनी है 3। फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन from certain metal, the cutoff frequency is nu. If the radiation of frequency 2 nu impinges on the metal plate, the maximum possible velocity of the emitted electron will be m is the mass of electron. Okay. तो बच्चों हमसे कह रहे हैं कि जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हमको दिया है, ये कितना दिया है, न्यू। ठीक है, और लाइट जो इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 न्यू। तो हमसे बच्चों वेलोसिटी पूछा है मैक्सिमम। तो देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए क्या इक्वेशन होती है, हाफ mv max इज इक्वल टू h न्यू डैश माइनस h न्यू नॉट। यहाँ पे न्यू नॉट क्या होती है बच्चों, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, और न्यू डैश कौन सी होती है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी। और इन्होंने कहा कि जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो 2 न्यू है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो क्या मिलेगा, हाफ mv max का स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू 2 न्यू माइनस h न्यू। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, हाफ mv max स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करोगे देखो 2h न्यू में से h न्यू घटेगा तो कितना बचेगा, h न्यू, मीन्स वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2h न्यू अपान m, या वी मैक्स इज इक्वल टू 2h न्यू अपान m का रूट। तो यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
तो बच्चों दिए गए ऑप्शन में से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। हमारा फिफ्थ न्यूमेरिकल यह है कि व्हेन अ मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V। इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V/4। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटेलिक सरफेस इज। ऑप्शन गिवन है A 4 लैम्डा, B 5 लैम्डा, C 5/2 लैम्डा एंड D 3 लैम्डा। ओके, तो बच्चों इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब आप किसी मेटल की सरफेस पर लैम्डा वेवलेंथ की लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो उसका कट ऑफ वोल्टेज V हो जाता है। जब इस पर आप 2 लैम्डा वेवलेंथ की लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो कट ऑफ वोल्टेज V/4 हो जाता है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है। तो पहले तो उसको आपको किसी मेटल पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है उस पर गिरने वाली लाइट की वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में रिलेशन पता होना चाहिए। क्या रिलेशन होता है, तो इसको आइंस्टाइन इक्वेशन से हम लोग पाते हैं। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या बताती है, ये बताती है E के मैक्स इज इक्वल टू hc/λ माइनस W, जहाँ पर W क्या होता था, वर्क फंक्शन, और E के मैक्स होती थी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बच्चों मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को आप EV0 लिखते हैं, जहाँ V0 को ही बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज और स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो EV0 बराबर अब हो जाता है hc/λ माइनस W की जगह हम लोग कहते हैं hc/λ0। यहाँ पे लैम्डा नॉट क्या है, ये वेवलेंथ है। किसकी वेवलेंथ है, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। किसी मेटल के लिए रिक्वायर्ड वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है उसको हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं, तो ये वो है। जबकि लैम्डा इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है। ठीक है, तो अगर पहली कंडीशन के हिसाब से मैं बात करूं तो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है, और V0 की जगह क्या आएगा, V आएगा। इसका मतलब पहली इक्वेशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी V0 की जगह V, स्टॉपिंग पोटेंशियल V है ना, इज इक्वल टू hc/λ माइनस hc/λ0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या होगा भाई, उस समय कहा जा रहा है जो इंसिडेंट लाइट की ये वेवलेंथ है ये कितनी हो जाए, 2 लैम्डा हो जाए। तो जो कट ऑफ वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, V/4। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो V0 की जगह क्या आएगा बच्चों, V/4 इज इक्वल टू hc/वेवलेंथ। तो यहाँ वेवलेंथ अब कितनी यूज हो रही है, देखो सेकेंड कंडीशन में 2 लैम्डा, तो hc/2 लैम्डा माइनस hc/λ0। भाई वर्क फंक्शन ये मतलब जो ये भाई ये तो चेंज होगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। बहुत बढ़िया, हमें यहाँ पे λ0 की वैल्यू निकालनी है। तो λ0 की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम EV की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। जब EV की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1/4, बाहर ले लो, EV की जगह ये वैल्यू रख दो तो क्या बनेगा, hc/λ माइनस hc/λ0 इज इक्वल टू hc/2 लैम्डा माइनस hc/λ0। अब देखिए क्या करेंगे बच्चों, 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा hc/4 लैम्डा माइनस hc/4λ0 इज इक्वल टू hc/2 लैम्डा माइनस hc/λ0। अब ऐसा है, इस टर्म को इधर ले आओ, λ0 को उधर ले जाओ और सारा SC से डिवाइड भी कर दो तो SC खत्म हो जाएगा। तो SC सारे खत्म हो गए। अब बचा क्या मेरे पास, ये बचा 1/4 लैम्डा और ये इधर आया तो क्या हो गया, माइनस 1/2 लैम्डा। देखो HC सारे कैंसिल हो चुके हैं, उनको नहीं लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो क्या बचेगा,
तो ये इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/4 लैम्डा नॉट। और ये बचेगा माइनस का 1/ लैम्डा नॉट। क्या किया, ये टर्म उधर ले गए और HC से डिवाइड कर दिया। अब क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख भी दे क्या, ऑन डिवाइडिंग बाई HC। ठीक है, तब हमको ये मिला। अब जरा सॉल्व करो बच्चों इसको, तो यहाँ पे LCM लोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 1/4 लैम्डा। देखो LCM होगा 4 लैम्डा, तो यहाँ आएगा 1 - 2, तो क्या बचेगा -1/4 लैम्डा। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखो 4 लैम्डा नॉट LCM लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा 1 - 4, यानी कि बचेगा आपके पास माइनस का 3/4 लैम्डा नॉट। 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू बचेगा 3 लैम्डा, ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल बी 3 लैम्डा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन नंबर 6 यह है कि द वर्क फंक्शन ऑफ अ सरफेस ऑफ फोटो सेंसिटिव मेटल इज 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 5 वोल्ट लाइज इन द। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमको दिया है, हमसे कह रहे हैं किसी मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इस पर एक ऐसी वेवलेंथ की लाइट डाली जाती है जिससे कि उसका जो कट ऑफ पोटेंशियल है ये 5 वोल्ट हो जाता है। बच्चों आपसे पूछा गया वो वेवलेंथ किस रीजन में आएगी, तो सबसे पहले तो हमको वेवलेंथ पता हो जाए। जब वेवलेंथ पता चल जाएगी तब तो हम उसका रीजन बता पाएंगे कि वो अल्ट्रावायलेट में आएगी या इंफ्रारेड में आएगी या कहाँ आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, हमको यहाँ पे आइंस्टाइन इक्वेशन यूज करनी होगी। तो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, वो होती है EV0 = SC/λ माइनस। तो वैसे तो इक्वेशन होती थी EK max = SC/λ - W, बट आपको पता है ना EK max मीन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर EV0 कर देते हैं, तब ये इक्वेशन आती है। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो V0 की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5। ठीक है, E का मतलब इसको एनर्जी है, तो एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा = SC/λ माइनस W भी कितना दिया है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो SC/λ कितना आएगा, यह आएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि SC/λ = 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से आपको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा बराबर क्या आएगा SC/11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको पता है कि अगर नीचे वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो SC की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1 2 3 7 5, वो यूज कर लीजिए। तो लैम्डा डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में निकलता है ना, तो SC की वैल्यू 1 2 3 7 5/11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आंसर किस में आएगा एंगस्ट्रॉम में। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 1105 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्स। कितनी आती है 1105 एंगस्ट्रॉम। अब बच्चों 1105 एंगस्ट्रॉम किस में आएगा, तो ये वेवलेंथ तो वॉयलेट कलर से भी कम है। अब वॉयलेट कलर से जो कम वेवलेंथ होती है वो किस रीजन में जाती है, वो जाती है अल्ट्रा वॉयलेट में। इसका मतलब इसके लिए किस रेडिएशन की रिक्वायरमेंट होगी, अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन की रिक्वायरमेंट होगी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि व्हेन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डिक्रीज्ड बाय 20%, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज A 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, B 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, C 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड D 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं कि अगर इंसिडेंट लाइट के फोटॉन्स की अगर एनर्जी को 20% इंक्रीज कर दिया जाए तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनों की है वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से
बढ़कर कितनी हो जाती है, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। तो हमको बताना है कि उस मेटल का वर्क फंक्शन क्या होगा। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का वर्क फंक्शन से पहले तो रिलेशन देख लेते हैं। तो हमको पता है फ्रॉम आइंस्टाइन इक्वेशन के मैक्स इज इक्वल टू Sc अपान लैम्डा माइनस डब्लू। ठीक है, ये Sc अपान लैम्डा क्या है, ये है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। ये क्या है, एनर्जी ऑफ ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या कहा गया कि पहले मान लेते हैं कि एनर्जी जो इंसिडेंट फोटॉन की है वो Sc अपान लैम्डा है। ठीक है, तो पहले केस का जो K1 बराबर बनेगा वो क्या बनेगा, Sc अपान लैम्डा माइनस डब्लू। अब देखिए बच्चों अगर हम यहाँ से बात करें K1 की वैल्यू पुट कर दें तो क्या आएगा, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू Sc अपान लैम्डा माइनस डब्लू। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उन्होंने कहा कि एनर्जी को 20% इंक्रीज किया गया। तो अगर पहले की एनर्जी Sc अपान लैम्डा है तो बाद में उसका 20% और इंक्रीज कर दो, यानी कि तो अगर मैं देखूं कि एनर्जी ऑफ फोटॉन इन सेकंड कंडीशन क्या होगी, तो जो सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगी एनर्जी ऑफ फोटॉन, ये हो जाएगी Sc अपान लैम्डा तो रहेगी और प्लस Sc अपान लैम्डा का 20% और बढ़ जाएगी। 20% का मतलब 20 अपान 100, यानी कि ये हो जाएगा 1/1.2 Sc अपान लैम्डा। तो फाइनल सिचुएशन में ये इक्वेशन क्या बनेगी सोचिए, तो ये बनेगी K2 मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी ऑफ फोटॉन, ये क्या है, ये है 1.2 Sc अपान लैम्डा माइनस डब्लू। वर्क फंक्शन तो वही रहेगा, वेवलेंथ के डालने से, वेवलेंथ के बदलने से मेटल के वर्क फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता, इसीलिए वो वही रहेगा। तो बच्चों K2 की वैल्यू पुट कर दो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.2 Sc अपान लैम्डा माइनस डब्लू। ये क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों हमको वर्क फंक्शन निकालना है तो सिंपल सी बात है कि हमको ये लैम्डा वाला टर्म खत्म करना पड़ेगा। ये हम कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या करें, तो देखिए हम कुछ ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 1.2 है तो इसमें भी आ जाए, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.2 से, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 0.6 EV इज इक्वल टू 1.2 Sc अपान लैम्डा माइनस डब्लू। ये पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद में आ गया, यहाँ भी 1.2 आएगा। अब देखिए बच्चों इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, सीधी सी बात, इसमें इसको घटा दीजिए, जैसे ही घटाएंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने पे सारे साइन चेंज हो जाते हैं, बदल दीजिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे सीधे सीधे। तो बचेगा क्या यहाँ से बचेगा 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा 0.2 डब्लू। तो डब्लू इज इक्वल टू 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान 0.2 से 0.2 कैंसिल मीन्स 1 आ जाएगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल विल बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।